Hello everyone, welcome back to our channel Pharma Aspirant. In previous classes we have completed treatment approach, mechanism of actions and classifications of anti-arrhythmic drugs. आज हम लोग ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स का है फार्माकोलॉजी चैप्टर्स में, उन पॉइंट को हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं आपको हमेशा बताता हूं जो ड्रग रिलेटेड पॉइंट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की चांसेस रहते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए। चाहे आप जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नाइपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, ड्रग इंस्पेक्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ फार्मासिस्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ड्रग रिलेटेड पॉइंट बहुत कम आते हैं। वहां पर डायरेक्ट क्लासिफिकेशंस का क्वेश्चन आते हैं और डिपेंड करता है कि उनका सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस ज्यादा है, डीप में है फार्माकोलॉजी में, तो वहां से भी ड्रग रिलेटेड पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एमबीबीएस वाले अगर स्टूडेंट हैं तो उनको जो पीजी का पेपर होगा नीट पीजी में इसका रोल बहुत ज्यादा होता है ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट का। और बाकी अपने नॉलेज के लिए, यानी अगर हम बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट है या बीइंग अ एमबीबीएस है यानी डॉक्टर्स हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्रग रिलेटेड पॉइंट की अगर हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो उसका क्या सिमिलर इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, ड्रग कितने टाइम में एक्शन देगी, ड्रग का डोजेज फॉर्म क्या है, मतलब ये सारे पॉइंट हमें जानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग। और एंटी अरिथमिक ड्रग में फर्स्ट ड्रग हम लोग उठा रहे हैं क्लास 1, दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये हमारी बुक का पार्ट है बेटा, बुक के पार्ट में, ये बुक में सारी चीजें हमारी स्टडी मटेरियल्स में लिखी हुई है। बाकी इंट्रोडक्शन जो मैं आपको बताता हूं वो भी सारी चीजें होती है उसमें मटेरियल्स में। अगर आपको मटेरियल्स लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पॉइंट को अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 में है सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर का फर्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम बाय बाइंड इजिली टू एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ सोडियम चैनल। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा। तो सोडियम चैनल को अगर हम ब्लॉक करेंगे तो प्रीवियस क्लास के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मैंने बताया था कि गेट ही हम जब क्लोज कर देंगे तो सोडियम की एंट्री क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो वही पॉइंट कर रहा है कि एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड दोनों स्टेट पे जाकर के क्या करता है, सोडियम को प्रिवेंट करता है एंट्री से। बाइंड पुअरली टू द रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट जो है यानी जहां पर पोलराइजेशन वाली स्टेज है, जब ऑलरेडी रेस्टिंग स्टेट कब होगा, जब सोडियम और कैल्शियम सेल के बाहर होंगे तभी क्या डेवलप होगा, रेस्टिंग स्टेट। तो जब सोडियम ऑलरेडी बाहर है सेल के, यानी सेल के अंदर निगेटिव चार्जेस हैं, तो इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जब होगा तो हमें सोडियम को ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सोडियम तो ऑलरेडी बाहर है। तो वही कह रहा है कि बाइंड पुअरली टू द रेस्टिंग स्टेट, बहुत ही कम रेस्टिंग स्टेट में ये बाइंड करता है, अदरवाइज नहीं करता है। और इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं कि इसके पास लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, यानी कुछ समय के लिए क्लास 1 ड्रग सोडियम चैनल ब्लॉकर जो है इनके पास लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये पॉइंट हमें हमारे कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम चैनल ब्लॉकर के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है एक्स्ट्रा, तो लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सेकंड पॉइंट है दे रिड्यूस रेट ऑफ फेज 4 डीपोलराइजेशन इन ऑटोमेटिक सेल। ऑटोमेटिक सेल के अंदर फेज 4 डीपोलराइजेशन को ये रिड्यूस करता है, कम करता है। देखिए हमेशा याद रखेंगे ये सोडियम चैनल ब्लॉकर हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, पोटासियम चैनल ब्लॉकर हो गया, ये सबके सब डीपोलराइजेशन को कम ही करेंगे, ये रेस्टिंग पोटेंशियल ज्यादा करेंगे, यानी कि पोलराइजेशन को ये प्रमोट करेंगे ड्रग, लेकिन डीपोलराइजेशन को ये कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम डीपोलराइजेशन प्रमोट करेंगे तो वहां पर क्या होने के चांसेस है, फ्लटर फिब्रिलेशन हो सकते हैं, यानी कि जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो सकता है। और अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो हमें मालूम है कि टेकीकार्डिया होगा, और टेकीकार्डिया का मतलब है कि अरिथमिया होगा। तो ये तो फंडा सिंपल आपको यूज करना है, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा फोकस करना है कि जो भी होगा एंटी अरिथमिक ड्रग, चाहे वो सोडियम चैनल ब्लॉकर हो, चाहे वो पोटासियम चैनल ब्लॉकर हो, चाहे वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो, सबके सब क्या करेंगे, डीपोलराइजेशन को रिड्यूस करेंगे, यानी कि कम करेंगे। आई होप यू गॉट माय कॉन्सेप्ट।
Come to the next point. They block more in rapidly firing fibers. वो फाइबर्स जो कंटिन्यूअसली वहां पर क्या कर रहा है, हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम फायरिंग फाइबर कहते हैं. फास्ट एक्टिवेशन इन इनएक्टिवेशन, फास्ट एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन. तो फायरिंग फाइबर्स का मतलब है कि वो स्टिमुलाई जो कंटिन्यूअसली किसी को प्रमोट कर रहा है, मतलब फायर है. फायर मतलब आपने क्रिकेट वगैरह में सुना होंगे ना कि आज धोनी फायर हो गए, यानी बहुत अच्छे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा शॉट लगा रहे हैं. तो भाई ये फायरिंग फाइबर का मतलब यहाँ पर यही है कि किसी चीज का एक्टिवेशन मतलब जो काम है वो बढ़ जाएगा, यानी हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. तो उसको भी ये क्या करता है, ब्लॉक करता है. जो रैपिडली ऐसी काम कर रहे हैं, जो रैपिडली ऐसे स्टिमुलाई जो प्रमोट करने के लिए या तो किसी फंक्शंस को प्रोसीड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं रैपिडली, तो उस केस में उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा. नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम चैनल ब्लॉकर. क्लास 1 ड्रग इज आल्सो नोन एज यूज डिपेंडेंट ब्लॉक. यानी कि सोडियम चैनल ब्लॉकर को हम क्या कहते हैं, यूज डिपेंडेंट पॉइंट. और ये पॉइंट हमें याद रखना है, यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेड. विच वन ऑफ द एंटी एरिथमिक ड्रग इज नोन एज यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेड. तो आपको ध्यान रखना है सोडियम चैनल ब्लॉकर और क्लास 1 भी याद रखना है. जरूरी नहीं है कि वो सोडियम चैनल ब्लॉकर पूछे, समटाइम्स तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ही डायरेक्ट दे देते हैं ऑप्शंस में. जो क्लास 1 जो होगा वो यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेट होगा. इज दिस क्लियर? तो अब क्लास 1 के अंडर में ड्रग पे आते हैं. क्लास 1A, 1B, 1C ऐसे करके हम लोगों ने पढ़े थे उनके रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के रेट पर. क्लासिफिकेशंस मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था और इन सब का पॉइंट भी मैं क्लियर किया था. तो क्लास 1 में आते हैं तो उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो कंटेनिंग द ओल्डेस्ट एंटी एरिथमिक ड्रग. जो ओल्डेस्ट यानी अर्लियर पहले जो यूज होता था उस ड्रग है, दैट इज क्यूनिडीन. देखो क्यूनिडीन के साथ इनको एसोसिएट करके काम करेंगे तो देखो क्या होगा यहाँ पर. तो कंटेनिंग द ओल्डेस्ट एंटी एरिथमिक ड्रग दैट इज क्यूनिडीन एंड प्रोकेनामाइड, ओपन स्टेट सोडियम चैनल ब्लॉकर विद लिटिल इफेक्ट ऑन रेस्टिंग चैनल. तो ये क्या है, क्यूनिडीन प्रोकेनामाइड बहुत पहले एरिथमिया के लिए यूज किया जाता था. ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है और डीपोलराइजेशन को रिड्यूस करेगा जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किए, और क्या करेगा, रेस्टिंग पोटेंशियल्स को बहुत कम अफेक्ट करेगा. दे डिले चैनल रिकवरी टाइम. क्या करेगा, चैनल रिकवरी टाइम को ये क्या करेगा, डिले करेगा, है ना. तो चैनल रिकवरी टाइम लगभग 1 to 10 सेकेंड ये क्या करता है, डिले करता है. रिकवरी मतलब कि अफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा. एस नोड, AB नोड, बंजल ऑफ हिंज, इन सब में जब इंपल्स का कंडक्शन होता है, जब हार्ट रेट काम करता है ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में, तो इन सब के बीच में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, ERP, है ना. ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, हमारे पास हमारे इसी चैनल पे वीडियोज अवेलेबल है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट. उसमें अफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया हूं. और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि उस एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जरूर देखें, क्योंकि उससे आपका हार्ट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी हार्ट से रिलेटेड है, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने में कैपेबल रहोगे. तो वही पॉइंट करा दे, डिले चैनल रिकवरी टाइम 1 to 10 सेकेंड, सप्रेस AB कंडक्शन. AB कंडक्शन को सप्रेस करेगा एंड प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टरीनेस. रिफ्रैक्टरीनेस का मतलब मैंने बताया ना, वही अफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड. तो AB कंडक्शन को ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा. कौन, क्लास 1A ड्रग, जिसमें क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड ये सारे ड्रग आते हैं. तो फर्स्ट ड्रग पे आते हैं जी क्लास 1A में, दैट इज क्यूनिडीन. क्यूनिडीन से रिलेटेड पॉइंट हमें याद रखने हैं कि इट इज डेक्स्ट्रो आइसोमर ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग. डेक्स्ट्रो आइसोमर है एंटी मलेरियल ड्रग क्यूनिन का. लिवर रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना. तो इट इज डेक्स्ट्रो आइसोमर ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग क्यूनिन. देखो क्यूनिन जो है एंटी मलेरियल ड्रग है, और वही डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्यूनिन जो है वो क्यूनिडीन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फिर क्या होता है, जिसके पास एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी यानी कि सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलते हैं. विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंकोना बार्क. सिंकोना बार्क क्या है, एक अल्कलॉइड्स हैं जिससे हम क्यूनिन ऑब्टेन्ड करते हैं, और उसी क्यूनिन का डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है क्यूनिडीन, जिसके पास क्या है, तो जिसके पास प्रॉपर्टी है, क्या चीज का प्रॉपर्टी है, तो जिसके पास प्रॉपर्टी है एंटी एरिथमिक एक्शन है जिसके पास. तो ये तो हो गया क्यूनिडीन का. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. क्यूनिडीन हैज कार्डियक एंटी वेगल एक्शंस व्हिच इंक्रीज प्रोलॉन्गेशंस ऑफ
एट्रियल ERP यानी कि अफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को ये इंक्रीज करता है। AB नोड इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इज डिक्रीज्ड, AB नोड का ERP डिक्रीज होगा बाय इट्स एंटी वेगल एक्शंस एंड मिनिमाइज रेस्टिंग पोटेंशियल। RP का मतलब है रेस्टिंग पोटेंशियल, याद रखेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल्स ऑफ आर्टेरियल फाइबर्स। तो क्या है, क्यूनिडीन हैज कार्डियक एंटी वेगल एक्शन, इसको एंटी वेगल एक्शन। एंटी वेगल का मतलब क्या होता है, ये वेगल वर्ड जो है वो वेगस नर्व से लिया गया है। किससे लिया गया है, वेगस नर्व। और वेगस नर्व जो है वो हमारी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सब में क्या करते हैं, स्टिमुलाई को वहां पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। तो वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा बोला जाता है कि जो ईच ऑफ 10 क्रैनियल नर्व्स में से एक वेगस नर्व्स होते हैं, जो हमारे मुख्य ऑर्गन्स यानी मेन जो ऑर्गन्स हैं उन पे ये फंक्शन करते हैं। तो उनके पास एंटी वेगल एक्शंस है, जिसके कारण AB नोड का ERP ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि वेगस नर्व हार्ट में भी सप्लाई होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्यूनिडीन डिप्रेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब है कि हार्ट के अंदर में मायोकार्डियम प्रेजेंट होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट रेट यानी कि ब्लड पंप आउट होता है और हार्ट रेट प्रमोट होता है। तो उसको भी ये क्या करता है, डिप्रेस करता है, क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा हार्ट रेट होगा, और जितना ज्यादा हार्ट रेट उतना ज्यादा टैकीकार्डिया, जितना ज्यादा टैकीकार्डिया उतना ज्यादा अरिथमिया। आगे समझ में, तो यहां पर उसको भी ये क्या करता है, सप्रेस करता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्यूनिडीन डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ सोडियम चैनल एंड आल्सो डिले देयर रीएक्टिवेशन। देखिए सोडियम चैनल्स की अवेलेबिलिटी को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि सोडियम चैनल ब्लॉकर है, और साथ ही साथ में रीएक्टिवेशन यानी सोडियम को फिर से एक्टिवेट करने में भी थोड़ा सा उसको डिले करता है। तो ये सब पॉइंट हैं जो अगर हम प्रीवियस 1 to 2 जो हमारा लेक्चर हुआ था एंटी अरिथमिक ड्रग पार्ट 1 और एंटी अरिथमिक ड्रग पार्ट 2, ये दोनों अगर आपने देखे होंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे कि सर क्या बताना चाहते हैं, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब आपको केवल याद करना है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करना है। तो आपसे सारे क्वेश्चन जो है जीपीएट नाइपर्स के एग्जामिनेशन वाले, वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। क्यूनिडीन इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड PR एंड QT इंटरवल। PQRST अपना आपने पढ़ा होगा कार्डियक फिजियोलॉजी में, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है रिदम से रिलेटेड। तो क्यूनिडीन इंक्रीज करता है PR एंड QT इंटरवल एंड टेंड टू ब्रॉडन QRS कॉम्प्लेक्स। इस तरह से आपने पढ़ा होगा, है ना, ये इस तरह से, यही है क्या, कार्डियक रिदम। तो यहीं पर आपने PQRS आपने पढ़े होंगे। तो यहां पर वही कह रहा है कि PR और QT इंटरवल्स को इंक्रीज करता है और QRS को क्या करता है, थोड़ा सा ब्रॉड करता है, यानी कि थोड़ा सा चौड़ा करता है, उसको इंक्रीज करता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी इन सेल के अंदर, कार्डियक सेल के अंदर एक ऑटोमेटिसिटी है, यानी सेल्फ जनरेट होने की एक प्रॉपर्टी है, उसको ये डिक्रीज करता है। एंड फेज 0 डिपोलराइजेशन को भी ये डिक्रीज करता है, एज वेल एज रेट ऑफ रिपोलराइजेशन फेज 3, रेट ऑफ फेज 3 जो रिपोलराइजेशन है उसको भी ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यूनिडीन ऑल्सो डिक्रीज मेम्ब्रेन्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एट्रियल एंड वेंट्रिकल फाइबर्स, यानी कि ये डिक्रीज करता है मेम्ब्रेन के रिस्पॉन्स को एट्रियल या फिर वेंट्रिकल्स फाइबर्स, यानी कि हार्ट के ऑरिकल और वेंट्रिकल्स रीजन में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शंस पोटेंशियल ड्यूरेशन ऑफ ड्यू टू पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। देखो इसके पास, क्यूनिडीन के पास पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है लेकिन पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है। तो क्या करा है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को ये प्रोलॉन्ग करेगा, थोड़ा सा डिले लॉन्ग करेगा ड्यू टू पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। एट हाई कंसंट्रेशन इट आल्सो इनहिबिट एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। देखिए सोडियम चैनल ब्लॉकर में फर्स्ट क्लास 1A में क्यूनिडीन एक मेडिसिन हैं जिनके पास सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, जिनके पास पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, और जिनके पास एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपको वहां पर आएगा कि क्यूनिडीन ब्लॉक, फर्स्ट ऑप्शन में सोडियम चैनल ब्लॉकर, सेकंड में आएगा कैल्शियम, थर्ड में आएगा पोटेशियम, और उसके बाद आएगा ऑल, तो आपको ऑल वहां पर सिलेक्ट करना है। और अगर ऑल एक्शन नहीं, वहां पर ऑल नहीं ऑप्शन रहेगा तो आपको केवल सोडियम चैनल वहां पर चूज करना है ऑप्शन में। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम सारी चीजों को देखेंगे। ड्यू टू वीक अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एंड कार्डियक डिप्रेशन प्रॉपर्टी क्यूनिडीन रिड्यूस द बीपी। ड्यू टू वीक अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी
अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग, देखो अब इसके पास अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी है, इसने एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, पोटासियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी और सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है। यानी एंटी अरिथमिक में जितने भी हम ट्रीटमेंट अप्रोच देखे थे, जितने भी अप्रोच देखे थे जिसके थ्रू हम क्यूर कर सकते हैं इस डिसऑर्डर को, वो सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टी जो है क्यूनिडीन के पास अवेलेबल है। तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एंड कार्डियक डिप्रेशन प्रॉपर्टी क्यूनिडीन रिड्यूस द बीपी, ये बीपी को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्यूनिडीन यूज्ड एज अ पैरेंटरल अल्टरनेटिव टू क्यूनिन फॉर द फैल्सीपेरम मलेरिया। अब देखिए मलेरिया में भी इसका यूज है, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्यूनिन का डेक्सट्रोरोटेटरी फॉर्म है, तो दैट्स व्हाई इनके पास एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी भी होगी। तो फैल्सीफेरम मलेरिया में इसको हम यूज करते हैं। कौन सा मलेरिया, फैल्सीफेरम मलेरिया। टोटल 4 टाइप ऑफ आपको मलेरिया पढ़ने होंगे वहां पर, जब मैं आपको बताऊंगा। फैल्सीफेरम हो गया, मलेरिया हो गए, ओब्यूल हो गया अपना, और एक वाइवेक्स है ना। तो आपको मैं बताऊंगा देयर आर 4 टाइप ऑफ मलेरिया, जिसमें फैल्सीपेरम मलेरिया में इसको हम क्या करेंगे, क्योर करेंगे। अगले सेमेस्टर में हमें वो पढ़ना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, यानी कि 6 में। क्यूनिडीन इनहिबिट CYP2D6 एंजाइम, ये क्या है, माइक्रोजोमल एंजाइम है। CYP450 एंजाइम्स है, आपने 4th सेमेस्टर में इस कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो क्यूनिडीन इनहिबिट CYP2D6 एंड प्रोलॉन्ग प्रोपाफेनॉन एंड इनहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ कोडीन टू मॉर्फिन, ये कोडीन से मॉर्फिन कन्वर्जन को इनहिबिट करता है। CY2D6 एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, यानी कि माइक्रोजोमल एंजाइम इनहिबिटर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है क्यूनिडीन मोस्टली यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। एट्रियल फिब्रिलेशन यानी अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, एंड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया यानी वेंट्रिकल्स रीजन में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, हार्ट रेट ज्यादा वहां पर है उस रीजन में, तो उस केस को भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है क्यूनिन। रिस्क ऑफ टोर्सेड डी पॉइंट, रिस्क ऑफ टोर्सेड डी पॉइंट इट इंक्रीज व्हेन क्यूनिडीन इंटरैक्ट विथ डायूरेटिक्स। अगर आप इसको डायूरेटिक्स के साथ देते हो तो टॉर्सेड डी पॉइंट का मतलब होता है बेटा कि हार्ट रेट इंक्रीज होना, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, तो चैम्बर, जैसे ऊपर का चैम्बर है ऑरिकल और नीचे का चैम्बर है वेंट्रिकल, दिस वन इज ऑरिकल एंड दिस वन इज वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में अगर हार्ट रेट में क्या हो जाए, गैप आ जाए, यानी ऑरिकल हो सकता है, ऑरिकल में कम हो रहा हो कॉन्ट्रैक्शन, और ये वेंट्रिकल्स वाले रीजन में, इस वाले रीजन में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, उस केस को हम क्या बोलते हैं, टॉर्सेड डी पॉइंट, यानी कि वहां पर मिसमैच हो गया, यानी कि दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, जबकि बैलेंस होना चाहिए कि जब ऑरिकल का राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट होता है कि ब्लड जाकर के उसमें फिल हो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो आने वाला यानी कि लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए वहां पर, तो ये एक बैलेंस होती है, ये बैलेंस होनी चाहिए। फिजियोलॉजी में मैंने बहुत अच्छे से चीजों को बताया है, और अगर ये बैलेंस इम्बैलेंस हो जाए यानी कि डिस्टर्ब हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टॉर्सेड डी पॉइंट्स। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, और पॉइंट पे जो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, इन टर्म्स पे हमें फोकस करना है कि ये होते क्या है। एक्चुअली हमें यही पता नहीं होता, दैट्स व्हाई हम समझ नहीं पाते हैं। तो क्या है, रिस्क ऑफ टॉर्सेड डी पॉइंट, अगर हम इसको डायरेटिक्स के साथ दे रहे हैं तो टॉर्सेड डी पॉइंट्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन डिक्रीज स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी, स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी डिक्रीज करता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को डिक्रीज करेगा, डायरिया को कम करेगा। न्यूरोलॉजिकल अफेक्ट लाइक रिंगिंग इन ईयर्स में कभी कान बजना जो होता है वो कम करेगा। डीफनेस कम करेगा। सिंकोनिज्म यानी सिंकोना का अगर पॉइजनिंग हुआ है तो कम करेगा। कॉजेज मार्क हाइपोटेंशन, इट इज सीन एज एडवर्स इफेक्ट विद क्यूनिडीन। तो देखिए डिक्रीज स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करेगा। बाकी यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, डायरिया, न्यूरोलॉजिकल अफेक्ट लाइक रिंगिंग इन ईयर, डीफनेस, सिंकोनिज्म, कॉज, ये कुछ हाइपोटेंशन, ये कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं किसके, अगर आप क्यूनिडीन ड्रग यूज करते हो। सिंकोनिज्म क्योंकि सिंकोना बार्क से इसको ऑब्टेन करते हैं, अगर आप ज्यादा लोगे तो सिंकोना का अल्कलॉइड का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगा तो उसका एक पॉइजनस इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसी को सिंकोनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूनिन कैन कॉज मार्क्ड हाइपोटेंशन विद सम पेशेंट एंड कॉज पैराडॉक्सिकल टेकिकार्डिया इन पेशेंट। तो टेकिकार्डिया कॉज कर सकता है और साथ ही साथ में हाइपोटेंशन भी कॉज कर सकते हैं, है ना। टेकिकार्डिया इन पेशेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन है। नेक्स्ट ड्रग है इसी में प्रोकेनामाइड। तो नेक्स्ट ड्रग पे आते हैं, दैट इज प्रोकेनामाइड।
प्रोकेनामाइड, हम लोग क्यूनिडीन कंप्लीट हो गया फर्स्ट ए का ड्रग। प्रोकेनामाइड का फर्स्ट पॉइंट है प्रोकेनामाइड एक्शंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू क्यूनिडीन, क्यूनिडीन से ही मिलता जुलता होगा, लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट वगैरह होंगे या जो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे टॉर्सिड डी पॉइंट वगैरह था उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ चेंजेस होगा जो हमें समझना जरूरी है। तो प्रोकेनामाइड एक्शंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू क्यूनिडीन विद सम डिफरेंस लाइक प्रोकेनामाइड इज लेस इफेक्टिव इन सप्रेसिंग एक्टोपिक ऑटोमेसिटी देन क्यूनिडीन। ये एक्टोपिक फोसी या तो एक्टोपिक ऑटोमेटिसिटी क्या होता है, तो आपने हार्ट देखे होंगे, तो सपोज दैट ये आपने हार्ट देखे हैं इस टाइप से, सॉरी सपोज दैट कि आपने ये हार्ट देखे है ना, दिस वन इज 4 चैम्बर। अब आपको मालूम है कि यहां पर क्या होता है एसए नोड, यहां पर होता है एबी नोड और दिस वन इज बंडल ऑफ हिंज। ये एसए नोड है, एबी नोड है और ये बंडल ऑफ हिंज है। ये फिजियोलॉजी के वीडियो में मैं बताया हूं, उसको आप देख सकते हो। एक टॉपिक क्या होता है अदर देन एसए नोड या एसए नोड के आउटसाइड, यहां पर एक एक्स्ट्रा क्या होता है तो ये डेवलप हो जाता है जिसको हम एक्टोपिक फोसाई कहते हैं। यानी एसए नोड एबी नोड ये जो कंडक्शंस करते हैं इंपल्स का बंडल ऑफ हिंज पूरे हार्ट में, इनके अलावे अगर कहीं और से हो जाए जनरेट, कहीं और जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं एक्टोपिक ऑटोम, तो एक्टोपिक फोसाई ऐसे उसको कहते हैं। तो ये वही कह रहा है कि प्रोकेनामाइड इज लेस इफेक्टिव इन सप्रेसिंग एक्टोपिक ऑटोमेसिटी, यानी जो क्यूनिडीन है एक्टोपिक ऑटोमेसिटी को ज्यादा सप्रेस करता था कि कोई एक्स्ट्रा इंपल्स ना बन जाए, कोई बाहर से इंपल्स ना आ जाए, कोई फालतू का ये इंपल्स यानी फॉल्स इंपल्स ना आ जाए, तो उस केस में प्रोकेनामाइड के पास कम प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है प्रोकेनामाइड इज वीकर रिप्रेजेंट ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड एबी कंडक्शंस। एबी कंडक्शंस की भी जो डिक्रीज करने की प्रॉपर्टी है या तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करने की प्रॉपर्टी है, ये भी प्रोकेनामाइड के पास कम होती है। एंटी वेगल एक्शन इज टोटली एब्सेंट, एंटी वेगल एक्शन जो होता है इनके पास नहीं होता है, क्यूनिडीन के पास होता है। मैंने बताया था कि वेगस नर्व से रिलेटेड यहाँ पर वेगल वर्ड लिया गया है। प्रोकेनामाइड इज एट हाई डोज falls BP due to ganglionic blocking property while procainamide cause less BP fall because it does not has alpha blocking property। अब देखिए उसके पास अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी था क्यूनिडीन के पास, इसके पास नहीं है, दैट्स व्हाई ये बीपी को लो नहीं करेगा। अल्फा ब्लॉक करने से बीपी लो क्यों होता है, क्योंकि अल्फा के पास वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन होते हैं, और अगर हम वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन अगर कोई हो रहा है, कहीं कहीं पर ब्लड वेसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको मालूम है कि बीपी वहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंटी हाइपरटेंसिव में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया इस कॉन्सेप्ट को, है ना। तो उस केस में ये जो क्यूनिडीन है अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, जिस कारण से वेसो कॉन्ट्रैक्शन से वेसो डायलेशन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो डायलेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बीपी कम हो जाएगी, लेकिन प्रोकेनामाइड के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं, इसलिए यहाँ पर बीपी लो होने वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। हम डिफरेंट पॉइंट देख रहे हैं कि क्यूनिडीन और प्रोकेनामाइड के बीच में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड, नापा जिसको बोलते हैं, ये मेटाबोलाइट है जी, है ना। तो एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड इज मेटाबोलाइट ऑफ प्रोकेनामाइड। तो समटाइम्स आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड या तो NAPA करके भी वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो किसका है, NAPA जो मेटाबोलाइट है वो प्रोकेनामाइड का है, विच हैज पोटासियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए प्रोकेनामाइड के पास डायरेक्ट पोटासियम चैनल ब्लॉकिंग ना होकर के इनके जो मेटाबोलाइट है एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड, उनके पास क्या है, सोडियम पोटासियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है। एंड प्रोलॉन्ग रीपोलराइजेशन, ये रीपोलराइजेशन को क्या करेगा, प्रोलॉन्ग करेगा, रीपोलराइजेशन को क्या करेगा, प्रोलॉन्ग करेगा। बट हैज नोट ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी फॉर सोडियम चैनल। अब देखिए इनके पास सोडियम चैनल की ही प्रॉपर्टी नहीं है ब्लॉक करने की, प्रोकेनामाइड के पास, है ना। तो सोडियम चैनल ब्लॉक ना करके ये क्या कर रहा है, पोटासियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है। प्रोकेनामाइड इज सेकेंड लाइन ड्रग टू टर्मिनेट मोनोमॉर्फिक VT एंड सम सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया। सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया को ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है ना। यहां पर सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी इस केस में केवल नहीं है, बाकी रहेगा, है ना। तब तो इसको इस क्लास में रखे हैं। ऑन लॉन्ग टर्म यूज इट कैन कॉज सिस्टमिक लूपस erythematosus like illness and it is effective in many cases of ventricular extrasystole। ventricular extrasystole के केस में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। टॉर्सिड डी पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था अभी, एंजियोएडिमा, अप्लास्टिक एनीमिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक टॉक्सिसिटी, इट इज seen as a
एज एडवर्स अफेक्ट विद प्रोकिनामाइड। अच्छा, टॉर्चर डी पॉइंट क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उस पे एक्शन ही नहीं करता, जबकि वो जो क्यूनिडीन था वो इस पे एक्शन शो करता। नेक्स्ट ड्रग है डिसोपायरामाइड। डिसोपायरामाइड नेक्स्ट ड्रग पे आते हैं इसी कैटेगरी का। तो डिसोपायरामाइड हैज प्रोमिनेंट कार्डियक डिप्रेजेंट एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शन बट नो अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी किसके पास है, क्यूनिडीन के पास भी है, प्रोकिनामाइड के पास नहीं है ना। प्रोकिनामाइड नहीं तो वो भी बीपी लो करता, लेकिन और इसके पास भी नहीं, यानी कि डिसोपायरामाइड के पास, यानी केवल क्यूनिडीन के पास अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है। डिसोपायरामाइड के पास क्या है, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है। एंटीकोलिनर्जिक का मतलब जो एसिटाइल कोलिन वाले रिसेप्टर होंगे, मस्कुलिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर, उनको पर इनका कोई एक्शन होगा, है ना, मतलब उनको ब्लॉक करने की इनके पास प्रॉपर्टी होगी। तो याद रखना डिसोपायरामाइड का ये यूनिक पॉइंट है कि इट हैविंग एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है प्रोलॉन्गेशंस ऑफ पीआर इंटरवल एंड क्यूआरएस ब्रॉडनिंग आर लेस मार्क्ड। जैसे क्यूनिडीन पीआर के इंटरवल्स को इंक्रीज करता और क्यूआरएस को ब्रॉडन कर रहा था, जो हमारा फिजियोलॉजी में मैंने आपको बताया था, उसको पर इसका एक्शंस बहुत कम है। नेक्स्ट है क्लास 1B। क्लास 1B में है ब्लॉकेड सोडियम चैनल्स मोर इन द इनएक्टिवेटेड देन इन द। देखो, क्लास 1B पे आते हैं, तो सोडियम चैनल को मोर क्या करेगा भाई, ब्लॉक करेगा इनएक्टिवेटेड स्टेट में एज कंपेयर टू ओपन स्टेट, बट दिस कैटेगरी ऑफ ड्रग डू नॉट डिले चैनल रिकवरी। देखिए, ये एक्टिवेटेड, देखो एक्टिवेटेड से ज्यादा ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में सोडियम को ब्लॉक करता है, क्लास 1B वाले ड्रग। दिस कैटेगरी ऑफ ड्रग डू नॉट डिप्रेस एबी कंडक्शंस, एबी कंडक्शंस को ये डिप्रेस नहीं करते, और प्रोलॉन्ग एपीडी यानी कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव पीरियड एंड क्यूटी, इन सबको ये क्या करेगा, प्रोलॉन्ग करेगा। तो दिस कैटेगरी ऑफ ड्रग डू नॉट डिप्रेस एबी कंडक्शंस, या तो हम कह सकते हैं कि ये एपीडी यानी कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, ईआरपी यानी कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, और क्यूटी जो हमारा इंटरवल्स है, इसको ये क्या करेगा, प्रोलॉन्ग करेगा। ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको कार्डियक फिजियोलॉजी समझना होगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हम ऑलरेडी वीडियो जिस चैनल्स पे भेज चुके हैं। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से वो लिंक मांगे, उसको देखिए। इसमें ड्रग है लीडोकैन, जिसको हम लिग्नोकैन भी कहते हैं। ड्रग का फर्स्ट पॉइंट है डिक्रीज ऑटोमेसिटी एंड फेज 4 डिपोलराइजेशन। फेज 4 डिपोलराइजेशन को कम करेगा और ऑटोमेसिटी को भी क्या करेगा, ऑटोमेटिसिटी को भी डिक्रीज करेगा। लीडोकैन ब्लॉक इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल, मैंने बताया ना कि एक्टिवेटेड को बहुत कम करता है, इनएक्टिवेटेड को ज्यादा करता है, मोर देन ओपन स्टेट, ये भी पॉइंट क्लियर है। सिलेक्टिव फॉर पार्शियली डिपोलराइज्ड सेल एंड दोज हैविंग लॉन्गर एक्शन पोटेंशियल। ये ड्रग जो है जिस पेशेंट के अंदर एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन ज्यादा है, उस पेशेंट को ये जो है वो ज्यादा क्या करता है, यूजफुल है उसके लिए। डिक्रीज अब नॉर्मल एंड ट्रिगर्ड एक्टिविटी, ट्रिगर्ड एक्टिविटी यानी जो सडन फास्ट हो जाते हैं, उन एक्टिविटीज को ये कम करते हैं। लीडोकैन इज गुड ड्रग इन इमरजेंसी इफ अरिथमिया फॉलोइंग एक्यूट मायोकार्डियल इस्चेमिया। अगर मायोकार्डियल इस्चेमिया है, उस केस में हम क्या करेंगे, अरिथमिया को उस केस के पेशेंट में हम इसको यूज करते हैं। और ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी बिकॉज इट कॉज लिटिल मायोकार्डियल डिप्रेशन एंड हाइपोटेंशन। कार्डियक सर्जरी यानी कि हार्ट के सर्जरी में भी हम लीडोकैन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फेज 0 डीपोलराइजेशन एंड कंडक्शन वेलोसिटी इन एबी बंडल और वेंट्रिकल्स इज नॉट डिक्रीज। ये फेज 0 को जहां से स्टार्ट होती है, जहां से सोडियम की एंट्री होती है, मैंने आपको बताया है सेकंड पार्ट में इसी चैप्टर्स में, तो उस कॉन्सेप्ट को भी ये डिक्रीज नहीं करता है, उस पॉइंट को भी डिक्रीज नहीं करता है। नेक्स्ट, लिग्नोकैन कंसिस्टेंटली रिड्यूस द पोटेशियम रीपोलराइजिंग करंट एंड देयर बाय प्रोलॉन्ग द एक्शंस ऑफ पोटेंशियल ड्यूरेशन। पोटेंशियल ड्यूरेशन के एक्शंस को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि पोटेशियम रीपोलराइजिंग करंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी थ्रेशोल्ड एंड क्यूटी इंटरवल में भी डिक्रीज। एक्साइटेबिलिटी थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करेगा और क्यूटी इंटरवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिग्नो। देखो, ये सारे पॉइंट आपको समझ में तब आएंगे जब आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होगा, जो हार्ट का है सीबीएस वाला पोर्शन, जो ऑलरेडी वीडियो 4 वीडियोज है, उसको आप देख लोगे तो ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपने क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एंटी एरिथमिक का अच्छे से देखे हैं, तब आपको ये ड्रग रिलेटेड पॉइंट समझ में आएगा, अदरवाइज ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा। और अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चंस बहुत कम सॉल्व होंगे जीपीटी एग्जामिनेशंस में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं सबसे आते हैं, ड्रग रिलेटेड पॉइंट से आते हैं। लिग्नोकैन डिक्रीज द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन इन प्रुकिंजी फाइबर। प्रुकिंजी फाइबर में एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को डिक्रीज करेगा। लिग्नोकैन इफेक्टिव इन डिजिटालिस इंड्यूस वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल। डिजिटालिस
कि कान जो एक्स्ट्रा सिस्टोल जो वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल्स होते हैं उस केस में भी लिग्नोकेन यूज होता है। नो चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को कोई चेंजेस नहीं है। अबॉलिश री एंट्री इन वेंट्रिकुलर बट आर्टरियल री एंट्री इज नॉट अफेक्टेड। वेंट्रिकुलर रीजन में री एंट्री को ये प्रिवेंट करता है, लेकिन आर्टरियल रीजन में अगर री एंट्री होते तो उसको प्रिवेंट नहीं करता। री एंट्री का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना कि कोई इंपल्स आता है, दो जगह जाना है, लेकिन अगर किसी कारण से ब्लॉकेज है तो वो एक ही जगह चला जाता है, जिस कारण से क्या हो जाता है, टेकीकार्डिया। मैंने सब कॉन्सेप्ट बता रखा है ऑलरेडी चैप्टर में, आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। अब तो मैं केवल आपको वो चीज दे रहा हूं, की पॉइंट जहां से क्वेश्चंस आते हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो उस पॉइंट को मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको बहुत मोटी मोटी किताबें ना पढ़ना पड़े और बस एक या दो चार पेज का जो ये कॉन्सेप्ट है उसको आप देख करके इजीली क्या कर सको, क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। लिडोकेन में गो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है क्योंकि लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा है, बगैर एक्शन दिए हुए ही कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो होगा वो क्या हो जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सेमेस्टर 4th में आपने पढ़े होंगे। एंड कैन बी यूज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डिजिटालिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल। नेक्स्ट है पैरेस्थीसिस, डिसओरिएंटेशन, निस्टगेमस फिट्स में बी सीन। पैरेस्थीसिस, डिसओरिएंटेशन है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को भी ये क्या करेगा, इन सब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये भी आपको कुछ लिडोकेन के साथ एडवर्स इफेक्ट के रूप में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्जिलिटिन इज ओरली एक्टिव कंजेनर ऑफ लिग्नोकेन। लिग्नोकेन का एक्टिव कंजेनर है मैग्जिलिटिन, यूज्ड फॉर एक्यूज एल्वेज एज क्रोनिक वेंट्रिकुलर एडमिया। इन दोनों के केस में इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है अपना क्लास 1C। क्लास 1C में है पावरफुल सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये पावरफुल सोडियम चैनल ब्लॉकर है बेटा। 1 का जो C है, डिक्रीज प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस एंड कंडक्शन, ऑल ड्रग आर अवेलेबल फॉर ओरल यूज। तो ये हमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से याद रखना है कि जो क्लास 1 का 1C जो कैटेगरी के जो ड्रग हैं जैसे प्रोपाफेनॉन्स वगैरह, इन सबको हम ओरली दे सकते हैं। प्रोपाफेनॉन प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड हैज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। प्रोपाफेनॉन के पास एपीडी ड्यूरेशंस को प्रोलॉन्ग करने का और बीटा एड्रेनर्जिक प्रॉपर्टी है। कैन बी प्रेसिपिटेट कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर एंड ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकाई के अंदर अगर स्पाज्म आया है तो उस केस को प्रेसिपिटेट करेगा और कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के केस में भी यूज होंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे। इट्स नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट विद डैमेज्ड हार्ट एंड इस्चेमिक हार्ट डिजीज। जिस भी पेशेंट को इस्चेमिया हुआ है, हार्ट डिजीज है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, तो हार्ट उनका डैमेज है, उस केस में हम प्रोपाफेनॉन ड्रग नहीं देंगे, 1C नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है, पावरफुल सोडियम चैनल ब्लॉकर है। नेक्स्ट है प्रोपाफेनॉन में गो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये भी जाएगा हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में। इट कैन वर्सन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसको और खराब करेगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को, अस्थमा, एंड में इंक्रीज द रिस्क ऑफ सडन डेथ। तो मैंने बताया ना कि हार्ट के केस में इसको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है क्लास 2 बीटा ब्लॉकर, जिसको हम बोलते हैं, क्लास 1 हमारा कंप्लीट हो गया सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 2 जो है वो क्या है, बीटा ब्लॉकर है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर विद एमियोडोरोन इज यूज्ड इन द लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया। एमियोडोरोन क्या है, पोटासियम चैनल ब्लॉकर है। क्या है, पोटासियम चैनल ब्लॉकर है। तो इसके साथ निकोरैंडिल पोटासियम चैनल ओपनर है, जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे एंजाइना में, तो याद रखना है पोटासियम चैनल ओपनर जो है वो निकोरैंडिल है और एंजाइना में यूज होते हैं। और पोटासियम चैनल ब्लॉकर जो है एमियोडोरोन, वो कहां पर यूज होते हैं, ये यूज होते हैं अपने अरिथमिया में, तो याद रखना है। तो अगर हम बीटा ब्लॉकर को एमियोडोरोन के साथ देते हैं तो टिपिकल से टिपिकल अरिथमिया, यानी कि जो इमरजेंसी वाली अरिथमिया है किसी पेशेंट को, उस केस में भी हम उनको क्या कर सकते हैं, अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। They suppress adrenergically mediated ectopic activity। ectopic activity को सप्रेस करेगा। ectopic मैंने बताया कि अदर देन AB नोड, AB नोड के अलावा अगर कहीं से और इंपल्स जनरेट होकर के जो फॉल्स इंपल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ectopic। बोथ सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव दोनों प्रॉपर्टी है। डिक्रीज स्लोप ऑफ फेज 4 एक्शन पोटेंशियल, फेज 4 को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये फेज 0, 1, 2, 3, 4 क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में बता रखा हूं, पार्ट 2 में बताया हूं। डिक्रीज automaticity in SA node and Purkinje fiber, decrease conduction velocity in AB node, decrease refractive period in AB node, they don't have effect on excitability। ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना।
दे डोंट अल्टर ड्यूरेशंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल्स के ड्यूरेशंस को अल्टर नहीं करते हैं। दे अबॉलिश री इंट्रेंट अरिथमिया, जो दोबारा एंट्री जो होती है, दोबारा अरिथमिया अगर होने के कगार होते हैं, केसेस बनते हैं, तो उस केस को ये क्या करता है, अबॉलिश करता है। नेक्स्ट है प्रोप्रानोलॉल, इसमें ड्रग है। इट इज अ सिलेक्टेड बीटा ब्लॉकर फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक अरिथमिया, सिलेक्टेड बीटा ब्लॉकर है। एट हाई डोज क्यूनिडीन लाइक एक्शन आल्सो नोटेड, अगर आप प्रोप्रानोलॉल को हाई डोज में लोगे तो क्यूनिडीन जो हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर फर्स्ट कैटेगरी का जो ड्रग था फर्स्ट ए, वैसा प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल सकता है। प्रोप्रानोलॉल प्रोलॉन्ग द अफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड एंड एबी कंडक्शंस नोड इन नॉर्मल रेस्टिंग इंडिविजुअल्स, प्रोप्रानोलॉल गिव्स ओनली माइल्ड डिप्रेजेंट, अगर रेस्टिंग कंडीशंस में है कोई पेशेंट, उस केस में बहुत ही कम डिप्रेशन वाली प्रॉपर्टी यानी कि रिड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। On essay node automaticity while in increase individuals decrease slope of phase 4, अगर इंक्रीज होता है तो फेज 4 के स्लोप को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड डिपोलराइजेशन एंड ऑटोमेटिसिटी अकर्स इन एसे नोड पीएफ प्रोकिंजे फाइबर एंड अदर एक्टोपिक फोसाई, तो यहां पर क्या करा है कि डिक्रीज करेगा फेज 4 को, डीपोलराइजेशन और ऑटोमेटिसिटी अकर्स होगा कहां पर, एसे नोड में, और परकिंजे फाइबर में क्या होगा, एक्टोपिक फोसाई वगैरह को इसको क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा। दे अबॉलिश री इंट्रेंट अरिथमिया दैट इन्वॉल्व एबी नोड, री इंट्रेंट को कम करेगा। दे प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, यानी कि हमारा पीक्यूआरएसटी जो हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, इंटरवल इन ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं। एंड इट इज वेरी यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ साइनस टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया का मतलब क्या होता है, टेकिकार्डिया एक होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जब हम काम वगैरह कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम टेकिकार्डिया, उस कारण से हमारा हार्ट रेट बढ़ गया, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्क प्रेशर ज्यादा है। और एक हुआ कि हम रेस्टिंग कंडीशन में तब भी हार्ट रेट बढ़ गया, तो उस टेकिकार्डिया को हम साइनस टेकिकार्डिया बोलते हैं। तो साइनस टेकिकार्डिया के केस में आप प्रोप्रानोलॉल ड्रग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये टर्म्स पे कमांड बनाना है कि ये सब होते क्या है ना, साइनस टेकिकार्डिया। वैसे हमारे स्टडी मटेरियल्स में इन सबके बारे में लिखा हुआ है, मैं पहले ही फार्माकोलॉजी के टर्म्स को स्टार्टिंग में ही लिखता हूं ताकि आपको जब भी कोई डाउट हो तो उससे आप चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोप्रानोलॉल और इस्मोलॉल इंजेक्टेड आईवी में टर्मिनेट टोर्स से डी पॉइंट, टोर्स से डी पॉइंट को ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। टोर्स से डी पॉइंट क्या है ये अभी मैं आपको बताया हूं। अब आते हैं इस्मोलॉल। इस्मोलॉल अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ब्लॉकर है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 10 मिनट है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। अफेक्टिव इन सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया यानी वेंट्रिकुलर रीजन में अगर एरिथमिया हुआ है उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। और एरिथमिया भी कैसा, टेकिकार्डिया। एट्रियल फिब्रिलेटरी एंड फ्लटर, फ्लटर और फिब्रिलेशन दोनों में हम एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर में इसको यूज कर सकते हैं, और वेंट्रिकुलर रीजन के टेकिकार्डिया में हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यूजफुल इन प्री ऑपरेटिव हाइपरटेंशन, प्री ऑपरेटिव हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं। एक्टिव मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, एक्टिव मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस में यूज कर सकते हैं, है ना। अच्छा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस का मतलब होता है कि ब्लड का सप्लाई प्रॉपर अगर नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, तो ये ध्यान रखना इस पॉइंट को। इस्मोलॉल मेनली यूज्ड फॉर एरिथमियासिस एसोसिएटेड विद एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का एरिथमिया हुआ उस केस में यूज करते हैं। एंड फॉर इमरजेंसी कंट्रोल ऑफ टेकिकार्डिया एंड सडन राइज इन बीपी, अगर सडन बीपी राइज हो रही है या टेकिकार्डिया हो रहा है उस केस में हम इस्मोलॉल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट ड्रग दैट इज क्लास 3, दैट इज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में है प्रोलॉन्गेशंस डिले रीपोलराइजेशंस, क्या है, प्रोलॉन्गेशंस डिले रीपोलराइजेशन, प्रोलॉन्ग करता है रीपोलराइजेशन को, फेज 3 को। देयरफॉर एक्शन पोटेंशियल इज वाइडेंड एंड ईआरपी इज इंक्रीज, एक्शन पोटेंशियल वाइड होगा और ईआरपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीइंट्रेंट अरिथमियाज आर टर्मिनेटेड, रीइंट्रेंट यानी कि अरिथमिया जो होती है वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। एमियाडारोन का है यहाँ पर ड्रग है, एमियाडारोन इसका पॉइंट है। एनालॉग ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ये थायराइड हार्मोन्स के केस में एज ए एनालॉग आप इसको यूज कर सकते हो। इट इज हाईली लिपोफिलिक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है ना, और लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। तो इट इज हाईली लिपोफिलिक लॉन्ग एक्टिंग पावरफुल एंटी एरिथमिक ड्रग हैविंग क्लास 1, 2, 3 एंड
4 एक्शंस। एमियोडोरिन के पास क्लास 1 प्रॉपर्टी यानी सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी है, इनके पास बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, इनके पास अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी यानी एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, इनके पास पोटासियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी और इनके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग भी प्रॉपर्टी है। सारी प्रॉपर्टी एमियोडोरिन के पास है। ब्लॉक पोटासियम चैनल एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशंस को प्रोलॉन्ग करेगा और क्यूटी इंटरवल को भी क्या करेगा, प्रोलॉन्ग करेगा। ऑल्सो ब्लॉक सोडियम एंड कैल्शियम चैनल एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। मैंने बताया ना कि क्लास 1 2 3 4 सब एमियोडोरिन के पास है। तो ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एमियोडोरिन का जो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल हैव इसके पास 1 2 3 4 सब प्रॉपर्टी है। इस पॉइंट को तो आपको याद रखना ही रखना है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। दैट्स व्हाई एमियोडोरिन इज मल्टी चैनल ब्लॉकर। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी चैनल ब्लॉकर। व्हिच वन ऑफ द ड्रग इज नोन एज मल्टी चैनल ब्लॉकर, तो दैट इज एमियोडोरिन और वी कैन आल्सो से पोटासियम चैनल ब्लॉकर। वहां पर अगर एमियोडोरिन ऑप्शन नहीं है तो आपको पोटासियम चैनल ब्लॉकर को यहां पर करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। बोथ एमियोडोरिन एंड टिमोलोल थेराप्यूटिकली ब्लॉक बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर। टिमोलोल और एमियोडोरिन दोनों इसको ब्लॉक करते हैं। फोटोसेंसिटाइजेशन एंड सनबर्न लाइक स्किन पिगमेंटेशन, corneal macrodeposit, head light dazzle, pulmonary alveolitis, fibrosis, weakness of shoulder and pelvic regions, liver damage, inhibitions of peripheral conversions of T4 T3, goiter, hypothyroidism and rarely hypothyroidism may be seen as adverse effect। ये इतने सारे इनके क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। कुछ टर्म्स आपको बस देखना है, वैसे यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे। एडवर्स इफेक्ट का तो मैं आपको हमारी जो पहली बुक है फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 उसमें तो मैंने ऑलमोस्ट सारे एडवर्स इफेक्ट जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं जीपीटी एग्जामिनेशन में उनको बाय ट्रिक मैंने वहां पर शो किया है और मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा आने वाले टाइम पे, है ना, जब हम 4th सेमेस्टर डिस्कस करेंगे अगले बार। ड्रोन डेरोन अगले बार का मतलब जनवरी वाले सेशन में, है ना। ड्रोन डेरोन का नेक्स्ट ड्रग है ड्रोनिड्रोन, यानी जो हमारा एमियोडोरिन हो गया तो ड्रोनिड्रोन क्या है, दिस इज नॉन आयोडीनेटेड नहीं है, लेस लिपोफिलिक कंजेनर, लेस लिपोफिलिक। एमियोडोरिन ज्यादा लिपोफिलिक प्रॉपर्टी थी, मैक्सिमम लिपोफिलिक प्रॉपर्टी थी, तो लेस लिपोफिलिक कंजेनर ऑफ एमियोडोरिन विच लेस टॉक्सिक एंड लेस effective class 3rd anti-arrhythmic, mostly useful in supraventricular arrhythmia and like amiodarone dronidrone is multi-channel blocker। इसके पास भी multi-channel blocker प्रॉपर्टी है, but it does not interfere with thyroid function। वो थायराइड फंक्शन के साथ इंटरफेयर करता था, तब तो हाइपोथायरॉयडिज्म वहां पर क्या था, एडवर्स इफेक्ट था। ये इनके साथ कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता, बाकी मल्टी चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी इनके पास भी है। इट इंक्रीज मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, अफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड स्लो एबी कंडक्शन। इसको ये क्या करता है, इंक्रीज करता है और एबी कंडक्शन को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट ड्रग है सोटालोल डी आइसोमर ऑफ, यानी डेक्स्ट्रोरोटरी आइसोमर है। डी आइसोमर ऑफ सोटालोल हैज प्योर क्लास 3 प्रॉपर्टी व्हाइल द 1 आइसोमर हैज बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। अगर आई आइसोमर यूज कर रहे हो जो आइसोमर की प्रॉपर्टी है तो उसके पास बीटा ब्लॉकर प्रॉपर्टी है आइसोमर के पास, और डी आइसोमर के पास केवल और केवल क्या है, अपना ये पोटासियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है। सोटालोल डिले एबी कंडक्शंस एंड प्रोलॉन्ग्स ईआरपी को प्रोलॉन्ग्स करेगा। इट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद लॉन्ग क्यूटी इंटरवल, उस केस में हम नहीं देंगे। लास्ट ड्रग है इस कैटेगरी का, दैट इज क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की प्रॉपर्टी है, दे ब्लॉक एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। दे डिप्रेस कैल्शियम मेडिएटेड डिपोलराइजेशन और फेज 4 डिपोलराइजेशन। दे एक्ट ऑन एसए एंड एबी नोड, एसए और एबी नोड को पे ये क्या करेगा, एक्ट करेगा। दे डिक्रीज हाई फ्रीक्वेंसी फायरिंग रिजल्टिंग ब्रेडिकार्डिया, हाई फ्रीक्वेंसी फायरिंग होने का ये ब्रेडिकार्डिया क्या करेंगे, कॉज करेंगे, है ना। तो यहां पर याद रखें ब्रेडिकार्डिया का मतलब हार्ट रेट कम होना। दे डिक्रीज प्रोलॉन्ग एबी नोडल कंडक्शंस एंड ईआरपी बट इंक्रीज पीआर इंटरवल, पीआर इंटरवल को इंक्रीज करेगा, बाकी ईआरपी और एबी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बेरापामिल प्रिफर्ड फॉर द टर्मिनेशन सैल्वेज एज प्रोफाइलैक्सिस ऑफ पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए हम बेरापामिल ड्रग को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें नेक्स्ट ड्रग है डिल्टियाजेम। Diltiazem is an alternative to verapamil for terminations as well as prophylaxis of PSVT। PSVT क्या है, तो प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अगली जो हमारी क्लासेस आएगी उसमें हम PSVT को ही डिस्कस करेंगे, जो हमारी
नेक्स्ट जो फार्माकोलॉजी की वीडियो आएगी उसमें हम पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को डिस्कस करेंगे। इसके अलग क्लासिफिकेशन है, इसके अलग ड्रग है, समटाइम्स क्वेश्चन जीपीएट में पूछे जाते हैं, है ना। तो उस केस में भी डिल्टियाजिम क्या करता है, यूज होता है। नेक्स्ट है इट प्रीफर्ड ओवर वेरापामिल, वेरापामिल्स के बदले इसको हम यूज कर सकते हैं ड्यू टू इजिली टारगेट हियर रेट एंड इजिली टारगेट हार्ट रेट, है ना, HERT हार्ट रेट, and cause less hypotension or myocardial depression and can be used even the presence of mild to moderate congestive heart failure। congestive heart failure के रूप में भी के केस में भी हम डिल्टियाजिम को यूज कर सकते हैं, इसलिए इस मेडिसिन को अपना क्या करते हैं, वेरापामिल के जगह पर हम डिल्टियाजिम को यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एंटी अरिथमिक ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट। ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट कंप्लीट हो गया अरिथमिया का, और हमारा ये क्लास कंप्लीट हो गया, यानी ये जो चैप्टर था सीबीएस का वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में देखो हर एक यूज के बेस पर कि हम सुप्रावेंट्रिकुलर में क्या यूज करेंगे, कौन सा मेडिसिन कहां पे, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जीपीएट में आते हैं अभी तक जो भी हमने पढ़ा, फ्लटर में क्या यूज करेंगे, मतलब जितने भी हमने मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस में, ये सब में कौन कौन से मेडिसिन को यूज करेंगे, तो उन सारे मेडिसिन को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करूंगा, बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन जीपीएट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। यूज के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट आपको जीपीएट, या तो अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो नीट पीजी में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।